अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द 11th यूनिट। लास्ट टाइम हमने 11.1 और 11.2 को सॉल्व किया था। आज इंशाल्लाह इसे आगे कंटिन्यू करते हैं 11.3 से ऑनवर्ड। 11.13 में क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, लेट्स सी। 11.3 में जी, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर the speed of the sound in the air 330 meter per second. If the wavelength of the 5 centimeter, then the calculate the frequency of the sound wave. Is this frequency in the audible range of the human ear? हमने ना सिर्फ फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है बल्कि फ्रीक्वेंसी के फाइंड करने के बाद ये भी बताना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है क्या वो ऑडिएबल भी है या नहीं है। जबकि गिवन में हमारे पास सिर्फ स्पीड ऑफ साउंड है और वेवलेंथ की वैल्यू है। यहाँ देखते हैं जी बेटा जी, फिजिक्स 10 सबसे पहले हम लिखेंगे जी गिवन डाटा। क्या है गिवन डाटा में हमारे पास, उसने हमें एक तो स्पीड दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है हमें। वेवलेंथ की वैल्यू है जी 5 सेंटीमीटर, 5 डिवाइडेड बाई 100 0.05 मीटर। ये मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना हमने, चलते हैं जी टू फाइंड की तरफ। टू फाइंड में हमने वैल्यू फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी की और सॉल्यूशन पे आ जाए जी। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और यहाँ से f बराबर आ जाएगा v ओवर लैम्डा। v की वैल्यू कितनी है जी 330 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू 0.05। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आ जाएगी किसके, पॉइंट ख़त्म करेंगे बेटा तो 2 0 ऊपर क्योंकि नीचे 2 डिजिट हैं। 5 को कैंसिलेट करते हैं, 5 6 30, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 5 6 30 और ये 2 0 ऊपर चले जाएंगे। आंसर आ जाएगा 600। अगर पॉइंट कहीं ना हो तो लास्ट पे होता है। अगर इसको मैं 1 2 3 डिजिट पीछे ले आता हूँ 6.6 तो मल्टीप्लाई 10 की पावर बन जाएगी 3। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हर्ट्ज। और ये हमारी जो है फ्रीक्वेंसी वो ऑडिएबल रेंज के अंदर ही मौजूद है। क्योंकि ये ऑडिएबल रेंज में है इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा जी, ऑडिएबल रेंज इक्वल टू यस। ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारे पास बेटा प्रॉब्लम नंबर 10.4 की स्टेटमेंट क्या है, लेट्स सी। इन दिस स्टेटमेंट a doctor counts 72 heartbeats in 1 minute, calculate the frequency and the time period of the heartbeat। एक डॉक्टर जो है वो दिल की धड़कन को नोट करता है 1 मिनट में कितनी 72 हार्ट बीट्स। तो गिवन डाटा क्या लिखेंगे जी, नंबर ऑफ
हार्ट बीट्स कितनी हैं 72। इसी तरह से जो हमारे पास इस दौरान टाइम लगा वो है 1 मिनट, जिसको मैं अगर कन्वर्ट करूं तो ऑलमोस्ट बनेगा 60 सेकेंड। अगर मैं बात करता हूं बेटा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की या टाइम पीरियड की, फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास हमने क्या क्या फाइंड करते हैं जी। टू फाइंड में क्या आएगा, टू फाइंड में आएगा बेटा फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है और टाइम पीरियड। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। नाउ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमारे पास फार्मूला सबसे पहले जो यूज़ होगा वो क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी की वैसे भी डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन with respect to time। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमारे पास जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स थी वो थी बेटा 72 और टाइम ड्यूरेशन जो थी वो थी 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मैंने जैसे ही इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया आंसर क्या आया 1.2। तो फ्रीक्वेंसी आ गई किसके इक्वल 1.2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी निकाल ली हमने, अब क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड जो कि रेसिप्रोकल होता है किसके 1/f के। f इज़ अ फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला क्या बना 1/f। f की वैल्यू कितनी है जी 1.2। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, जैसे ही मैंने डिवाइड किया 1 को डिवाइडेड बाय किया जी 1.2, आंसर आ गया 0.8333 समथिंग, 0.8333 एंड सो ऑन सेकेंड। ये ले बेटा मैंने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों की फाइंड कर ली और ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11.4, जिसमें हमने ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर लिए हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आप सबको सही समझ आ गई होगी। कोशिश कीजिएगा न्यूमेरिकल्स को बेटा साथ साथ सॉल्व करें, रोज़ाना का काम रोज़ाना करें, कल पे बिल्कुल ना छोड़ें। साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाएं ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। 2-2 3-3 न्यूमेरिकल करवाने का मकसद ये होता है कि ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो एक तो प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, दूसरा कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।